हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.2 तक हमने कर लिया है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 जिसका नाम है स्पर्श रेखाएं तथा अभिलंब। स्पर्श रेखाएं तथा अभिलंब, ठीक है ना। स्पर्श रेखाएं तथा अभिलंब, अरे वाह, इतनी मस्त टॉपिक, इतनी अच्छी टॉपिक की आप कहोगे सर तो कुछ नहीं है। नहीं, इसकी इंग्लिश क्या होती है मैं बता दूं तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ठीक है ना। स्पर्श रेखाएं तथा अभिलंब, ठीक है ना। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं ताकि एक्सरसाइज आपको क्लियर रहे। नहीं, सीधे सवाल लगा थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो थोड़े मोड़े 10-15 मिनट कॉन्सेप्ट चलेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। तो डोंट वरी, अभी तक हमने क्लास 11th में क्या पढ़ा है उस पर चर्चा करेंगे 10 मिनट, उसके बाद 10 मिनट तक क्लास 12 वाले तक आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है क्लास 11th में, थोड़ा मैं रिकैप करता हूँ ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। आपको पता होगा तो आप वीडियो को आगे भगा के देख सकते हो, और देखना चाहते हो तो देखो, मैंने कोई वो नहीं करा, जोर ज़बरदस्ती नहीं करा, ठीक है ना। अब जानते हो हमने पढ़ा है स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन, एक रेखा का ढाल, झुकाव, प्रवणता। प्रवणता मतलब कि ज़्यादा यूज होता है, इसे ढाल भी कहते हैं, झुकाव भी कहते हैं। मान लो यह कोई मतलब कि एक्स वाई एक्सिस है और यहाँ पे कोई लाइन एल है, तो इसका झुकाव ये होता है थीटा। ये क्या होता है? थीटा, जानते हो ये थीटा है। और झुकाव को हमेशा, थीटा को जो मेजर करते हैं हमेशा एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन से, एक्स अक्ष के पॉजिटिव से ये थीटा मेजर होता है। ऐसे एक्स का पॉजिटिव यही है ना, ऐसे थीटा को मेजर करते हैं, ठीक है ना। इसकी ढाल ज्ञात करनी है तो हम मानते हैं कि tan थीटा होता है, tan थीटा यही झुकाव बताएगा, tan थीटा। इसे हम दिखाते हैं यम से, यम बराबर tan थीटा। मान लो कोई कहता है कि थीटा का मान 45 अंश है तो रेखा का झुकाव बताओ, तो यम बराबर tan थीटा बराबर tan 45 अंश बराबर 1 हो गया। नहीं, मान लो ऐसे रेखा जाए 135 अंश पे, ठीक है ना, तो tan 135 लिखना पड़ेगा, -1 होगा तब। तो ये होता है एक, मतलब कि एक लाइन का स्लोप होता है। और आगे हम सीखेंगे मतलब कि जब हमारे पास दो बिंदुएं दी गई हों, x1 y1 x2 y2, दो बिंदु दी गई हों, तब ढाल या प्रवणता बताओ, तो यम बराबर हमने पढ़ा है tan थीटा। तो इसको भी देख लेते हैं। मान लो एक कोई आपका एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई ऐसे लाइन गया है, ऐसे कोई लाइन गया है, ठीक है। ये मान लो पॉइंट हमको दिया है x1 y1, और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं x2 y2 दिया है। तो आप तो जानते हो ना कि हमको tan थीटा का मान बताना है, तो जो थीटा यहाँ पे होगा वही थीटा लगता है यहाँ पे भी होगा ना। लेकिन कैसे निकाला जाए, निकालने के तरीके देखो। पहले ये बातें देखो, ये बताओ ए वाली दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? x1 होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1 होगी, और ये वाली दूरी कितनी होगी? पूरी y2 होगी, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरी y2 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1, तो यह भी कितना होगा? y1 होगा। हमको यह दूरी चाहिए क्योंकि tan थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटे आधार करना पड़ेगा। नहीं, दो बिंदु दिए हैं तो लंब बटे आधार करना पड़ेगा। जब केवल एक रेखा तो थीटा का मान चाहिए था, अब दो बिंदु मिल गए तो हमको ये चाहिए लंब बटे आधार। लंब कितना है? y2 टोटल है और ये y1 है, तो कितना बचेगा? y2 माइनस y1। अब यहाँ पे देखो ये वाला हमको चाहिए ना, x2 टोटल है यहाँ से यहाँ तक, x2 है, देखो x2 y2 मतलब क्या, ये वाली दूरी x2 है और ये वाली दूरी y2 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1, क्योंकि यह भी वही होगा, यह भी वही होगा। तो आप देख रहे हो कि लंब y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1,
थोड़ा सा हम तेजी से चल रहे हैं क्योंकि हमें सब पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो जब दो बिंदु मतलब कि निर्देशांक पता रहेंगे दो बिंदु के द्वारा, तो आप कहोगे m बराबर tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ठीक है ना। ये भी आपने पढ़ा है। अब तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि दो रेखाएं समांतर कब होती हैं। नहीं, दो रेखाएं समांतर अगर हैं तो देखो जरा, इस सब हमने अच्छे से प्रूव कर गया है, मतलब कि थोड़ी थोड़ी चर्चा सब पे कर लेते हैं। मान ले दो रेखाएं समांतर हैं, ठीक है ना। समांतर कब हो सकती हैं जानते हो स्टूडेंट? ये समांतर तभी हो सकती हैं जब ये देखो x से पॉजिटिव वाला मान लो ये θ1 है और ये θ2 है। तो दो रेखाएं समांतर कब हो सकती हैं? यदि θ1 बराबर θ2, यदि ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। दोनों tan ले सकते हो, tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2, ठीक है ना। यह पहले वाली रेखा की प्रवणता, दूसरे वाली रेखा की प्रवणता। यदि दो रेखाएं दी गई हैं, दोनों की प्रवणताएं बराबर हैं, दोनों के झुकाव बराबर है, दोनों की स्लोप बराबर है, तो दैट टाइम दो रेखाएं क्या होती हैं? आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। तो हमने देखा कि दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध यानी कि पहली रेखा की प्रवणता बराबर दूसरी रेखा की प्रवणता यानी कि m1 बराबर m2। लंबवत होने का प्रतिबंध देख लेते हैं। दो रेखाएं लंबवत का प्रतिबंध क्या होता है? आप जानते हो कि मान लो एक कोई रेखा L1 है और ये L2 है, ठीक है ना। दोनों आपस में मतलब कि लंब है, मतलब एक दूसरे पर लंब है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसको प्रूव क्या कराना है? पहली रेखा की प्रवणता गुणे दूसरी रेखा की प्रवणता बराबर -1 होता है, ठीक है ना। आपको यह पता होगा, नहीं पता है तो मैं प्रूफ थोड़ा मोड़ा दिखा देता हूँ। मान लो ये आपका ए मान लो θ1 है, पहली रेखा की प्रवणता, झुकाव पहले निकाल लिया और प्रवणता तो जाने रहे tan थीटा हो जाता है, झुकाव θ1, इसका झुकाव मान लो θ2 है। आप ये जानते हो 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री है तो ये अभी कितना है? 90 तो है। अब ये कितना हो जाएगा? θ2 का मान अंदर के दो भुजाओं के योग के दोनों कोणों के योग के बराबर θ1 + 90, यानी कि θ2 बराबर θ1 + 90 होता है। दोनों tan ले लोगे तो क्या हो जाएगा? tan θ2 बराबर, और एक tan में कुछ जुट रहा है तो नाम भी -cot θ1 हो जाएगा, नहीं। और ये 1 -1 अरे tan θ1 हो गया ना। अब ऐसे गुणा कर लोगे tan θ2, अब ऐसे गुणा कर लोगे तो हो जाएगा tan θ1 इंटू tan θ2 बराबर -1 हो जाएगा। m1 ये है, m2 ये है, पहली रेखा की प्रवणता दूसरी की प्रवणता, ठीक है ना। बराबर क्या हो जाएगा? -1। झुकाव कह सकते हो कि यही मतलब जो थीटा है ना, झुकाव है, ठीक है ना। मतलब और प्रवणता के लिए tan लगा दोगे तो प्रवणता वही बन जाएगा, हालांकि दोनों में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है ना। तो कई लोग प्रश्न करते हैं कि बताओ इस प्रवणता झुकाव में क्या अंतर है। तो बोलना है कि जब थीटा बस केवल लिया तो झुकाव है, जब tan लगता है वही प्रवणता बन जाता है, ग्रेडियंट बन जाता है, ठीक है ना। और हमें यह भी पढ़े हैं कि यदि y अक्ष पर अंतःखंड C कटा हो, y अक्ष पर अंतःखंड मान लो C कटा हो, तब ऐसे ये मान लो ये C है, ठीक है ना। y अक्ष आपका यही है और ये आपका है स्टूडेंट x अक्ष। एक मिनट, तो चलो ये संबंध निकाल लेते हैं बच्चों। मान लो ये थीटा इसका झुकाव है, ठीक है ना, मतलब ये झुकाव मिल गया। तो अगर मैं बोलता हूं कि मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है x y, ठीक है। तो ये देखो जरा, यहाँ से मैं एक लंब पहले यहाँ पे गिराऊंगा, फिर यहाँ से यहाँ पे गिराऊंगा, ठीक है ना। अच्छा बताओ ये वाला तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो x ही है, ये हो जाएगा x, और ये पूरा y है और यहाँ से यहाँ तक c है, पूरा y है, यहाँ से यहाँ एक कितना हो जाएगा? y - c। तो आप क्या बोलोगे? अभी थीटा तो अभी थीटा हो जाएगा, tan थीटा बराबर y - c बटे लंब बटे आधार होता है ना, बटे x हो जाएगा, ठीक है ना। और ये tan थीटा का मान क्या होता है? m, मतलब कि m से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा mx, इसी तरह प्लस c बराबर y। इसको ऐसे डिनोट करते हो, नहीं। अगर हमको मतलब कि एक अंतर मतलब कि y अक्ष पर एक अंतःखंड मिल जाए तो उसके लिए mx प्लस c बराबर y होता है, या y बराबर mx प्लस c पढ़े हो। और अगर मान लो इसी पर एक बिंदु और हो x1, y1, तो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा।
यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो यम x1 अगर इसी रेखा पर है बिंदु तब तो हो जाएगा y1, ठीक है ना। इसको हम घटाते हैं, मतलब समीकरण नंबर 1 और 2 बना घटाते हैं तो y माइनस y1 बराबर सी कट जाएगा, यम काउंट हो जाएगा x माइनस x1। यह हो गया हमारी रेखा का समीकरण, ठीक है ना। ये होता है हमारी रेखा का समीकरण जबकि ढाल दिया गया है और कोई एक मतलब कि पॉइंट पता है x1 y1 कोई पॉइंट पता है, ठीक है ना। देखो जरा ये दो बिंदुओं से होकर के जा रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे इसको अगर बढ़िया से पढ़ोगे y माइनस y1 बराबर यम x माइनस x1, ठीक है ना। यह मतलब क्या होता है यहाँ पे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 या फिर tan थीटा कह सकते हो, यही तो होता है यम बराबर। यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो y माइनस y1 बराबर ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और ये हो जाएगा x माइनस x1, ठीक है ना। ये क्या है, यह है कि अगर आपको बिंदुएं पता है तो उस रेखा का समीकरण है, ठीक है ना। ढाल निकालना पड़ेगा, कोई दो बिंदु पता रहेगा, कोई दो बिंदु मान लो दिया रहे 3, 4, 5, 6 तो इसका समीकरण बताना है तो आप कहोगे x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, तो सारी वैल्यू रखोगे x y के टर्म में आपका समीकरण निकल जाएगा ऐसे। तो ऐसे इनके समीकरण को निकालते हैं। तो ये सब बातें आप क्लास 11 में पढ़ गया हो तो हमको लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ। ये मत कहना कि सर बहुत तेज भाग रहे हो, 11 में पढ़ गया हो तो तेज तो चलना पड़ेगा ना। इसको मिटा के आगे देखते हैं क्या कहता है। तो क्लास 11 का हमने अब तक सारा चीज़ पढ़ लिया। अब हम देखेंगे क्लास 12 पे आते हैं कि ये होता क्या है, अस्पर्श रेखा व विलंब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको अस्पर्श रेखा की परिभाषा दे दूं। अस्पर्श रेखा की परिभाषा, ऐसी रेखा, ऐसी लाइन। अब हम लोग नॉर्मल मतलब कि अब उस नॉर्मल लाइन की स्लोप की बात नहीं करेंगे, अब हम एक कर्व को उठाएंगे, कर्व को। अभी देखते हैं ऐसी लाइन जो किसी कर्व को, ऐसी लाइन जो किसी कर्व को सिंगल पॉइंट पर टच करती है, सिंगल पॉइंट पर टच करती है, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। उसे हम उस कर्व पर, उस कर्व पर स्पर्श रेखा कहते हैं। और जिस बिंदु से होकर जाती है, और स्पर्श रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं, उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब इसका मैं फिगर बनाता हूँ। अभी हो गया, अभिलंब की परिभाषा लिखना है, मान लो अभिलंब की परिभाषा लिखनी है तो हम कहेंगे स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। अच्छे से देख पा रहे हो ऐसी लाइन, हाँ बढ़िया से देख पा रहे हो ऐसी लाइन जो किसी कर्व को सिंगल पॉइंट पर टच करती है, ये नोट कर लो, ठीक है ना। फिर मैं दिखाता हूँ, अभी मैं फिगर तो बनाऊंगा ही। अब देखो जरा, इसको मिटा दूँ ना। मैंने कहा ना हमको लाइन की बात नहीं करनी है, मतलब कि पहले 11वीं में क्या था, नॉर्मल लाइन पे बात किया करते थे, अब हम लाइन पे बात नहीं करेंगे। अब मान लेते हैं हमारे पास ए y बराबर एफ एस का रिप्रेजेंटेशन कोई कर्व है, इसका जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन मैं बनाऊं तो ये मान लिया कि ऐसे कोई कर्व दे रहा है, कर्व, एक कर्व है ना, ये एक कर्व है, देखो ऐसे मतलब कि घूम फिर के जा रहा है तो कर्व कहते हैं। तो इस कर्व पर मतलब कि एक पॉइंट ऐसा होगा, अब जो कि ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, है कि नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। इसको पीछे तक मिलाओगे तो यही तो यक्ष अक्ष जाके मिलेगा, ठीक है ना।
यही जाके x अक्ष से मिलेगा। हालांकि हमने क्या बताया आपसे कि मतलब कि ऐसा लाइन जो किसी कर्व को सिंगल पॉइंट पर टच करते हुए जाए उसे हम क्या बोलते हैं, अस्पर्श रेखा बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, अस्पर्श रेखा बोलते हैं। बना के पीछे थीटा बोल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि यहीं से बन भी सकता है, यहीं से बन भी सकता है कि झुकाव यहाँ से ले लो x के प्लस से आप, इसे बोलते हैं स्पर्श रेखा। और इस स्पर्श रेखा पर अगर मान लो इस बिंदु पर, इसे बोलते हैं स्पर्श बिंदु, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। और इस स्पर्श बिंदु पर अगर एक लंब गिरा दिया जाए तो इसे बोलते हैं अभिलंब, इसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई ना। हमने क्या बोला, हमने ही बोला कि किसी मतलब कि ऐसी लाइन जो किसी कर्व को सिंगल पॉइंट पर टच करती है उसे हम क्या बोलते हैं, उस लाइन को स्पर्श रेखा बोलते हैं और टेंजेंट बोलते हैं। और मतलब कि जिस बिंदु से होकर जाते हैं उसे स्पर्श बिंदु बोलते हैं। और इस बिंदु पर खींचा गया लंब क्या होता है, अभिलंब होता है। ये फिगर ड्रा कर लो, नोट कर लो, समझ बात आ गई ना। अब हम इसके आगे लेके चलेंगे आपको dy/dx पे, ताकि आपको पता चले आप मतलब कि अब डेरिवेटिव का एप्लीकेशन पढ़ रहे हो ना, तो वही लगाना है यहाँ पे भी, लेकिन कैसे लगाना है वो आपको देखना है। इसको नोट कर लो, मिटाओ इसको। तो चलो बच्चों, अब हम देख लेते हैं dy/dx की ज्यामितीय व्याख्या, जियोमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो मान लो ये कोई हमारा ax y अक्ष है, x अक्ष है, और ये क्या है आपका y अक्ष है, ठीक है ना। इस पर कोई कर्व ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने एक आपको रेखा दे दिया PQ, एक मैंने PQ दे दिया, ठीक है ना, ऐसे लो। अब मैंने पूछा कि बताओ PQ की ढाल बताओ, PQ की ढाल बताओ, ठीक है ना। PQ की ढाल क्या होगी, PQ का स्लोप क्या होगा। तो PQ का स्लोप आप ऐसे थोड़ी ला पाओगे, ऐसे ही गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसे पढ़ाओगे तो ये कहोगे सर ये PQ का स्लोप है, तो ऐसे नहीं निकाल सकते। PQ का स्लोप ऐसे हमारे बस की बात निकालना नहीं है। थोड़ा फिगर बढ़िया बनाते हैं, नहीं तो ताकि समझ में आपको आ जाएगा। अभी आगे समझाता हूँ मैं। PQ का स्लोप ऐसे नहीं निकालते हैं, स्लोप उसी लाइन का निकालते हैं। देखो ऐसे, अगर ऐसे टच करते हुए गया है, इसका स्लोप निकाल पाते हैं हम लोग, ठीक है ना। स्लोप उसी का निकलता है जो इस कर्व को टच करता हुआ है, ना कि काटता हुआ। इसका स्लोप हम नहीं निकाल पाएंगे। PQ का स्लोप निकाल पाओगे, वही ना मैंने भी कहा है। अब तक हमने नॉर्मल लाइन का स्लोप पढ़ा था, नॉर्मल लाइन का स्लोप पढ़ा था तो पढ़ के आए हो। लेकिन कर्व दे दे, उस पर हमको किसी लाइन का स्लोप बताना पड़े, तब क्या करोगे, तब आप मुश्किल में पड़ जाओगे ना। मुश्किल में नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, बिल्कुल मुश्किल वाले कोई क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। अब जानते हो क्या करेंगे, Q को हम उठा के ले आएंगे, Q को उठा के ले आएंगे इनके पास। हमको इसी की ढाल ही चाहिए ना, यानी कि ऐसे इसकी ढाल हमको चाहिए। मतलब कि जो PQ टच करता हुआ है, एक मतलब कि आपको लग रहा है कि बहुत जगह टच कर रहा है, लेकिन वास्तव में एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, ठीक है ना। आप इस बात को समझना कि आपको बस लग रहा है कि बहुतों जगह टच कर रहा है, लेकिन वास्तव में एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। ये वाली ढाल हमको बतानी है, ठीक है ना। ये वाली ढाल हमको बतानी, तो कैसे बताएंगे। अब देखो जरा, ये ऐसे ही टच करके आया है, और अगर यह थीटा है तो अगर यहाँ पे भी इसकी एक्स के समांतर खींचा जाए तो यह भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलूँ अगर यह थीटा है, समझो बात हमारी, इनको ऐसे पकड़ लेते हैं। ए लाइन ऐसे आया हुआ है ना, ए वाला लाइन ध्यान से देखना, ये ऐसे आया हुआ है, तो अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ भी क्या होगा, थीटा ही तो होगा। तो यही निकालना है हमको, यही थीटा निकालना है, ऐसे निकालना होता है, ना कि काटता हुआ। तो इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि क्या है वो, ध्यान देना, आप स्पर्श रेखा पढ़ रहे हो और ये स्पर्श रेखा नहीं है। आप स्पर्श रेखा पढ़ रहे हो, टेंजेंट पढ़ रहे हो, और ये का टेंजेंट है क्या, यह टेंजेंट वेंजेंट नहीं है, ये तो खाली रेखा टाइप बन जा रहा है। तो टेंजेंट हम टेंजेंट की ढाल हम, मतलब कि PQ, मतलब इसको मैं टेंजेंट का नाम देता हूँ, ये टेंजेंट की ढाल। तो कैसे निकलेगी, मैं Q को पकड़ के यहाँ पे लाऊंगा, Q को यहाँ ला दूंगा इस छोटे से पॉइंट पर। अब PQ बहुत करीब आ गया, यानी कि अब लग रहा है कि दोनों टच होके आ रहे हैं।
अगर पी क्यू बहुत पास आ जाए तो आपको लगेगा कि हाँ दोनों एक दूसरे को टच करते हुए आ रहे हैं और वहीं काट भी नहीं रहे हैं, मतलब कि स्पर्श पर हो गए। अब ये मतलब कि एक स्पर्श रेखा हो गया है इस बिंदु पर। अब जानते हो इतना छोटा होता है ये, अब देखना ध्यान से, ये देखो ऐसे आया पी क्यू, ए है पी, ए है क्यू, और यहाँ से क्यू से छोटा सा लंब भी मिलेगा, छोटा सा लंब मिलेगा आपको। अब ये वाला y का है, इसे हम कहते हैं डी वाई, छोटा सा दूरी है डी वाई दिखाएंगे, और ये छोटी दूरी से दिखाते हैं डी एक्स से। बात बन गई। अभी हो जाएगा tan थीटा। अभी यहाँ का एंगल थीटा है, इसको मैं जूम कर दूं क्या? लो जूम कर दिया मैंने इसको। मैंने क्यू को पकड़ के बहुत करीब इसके लाया हूँ ताकि कहीं कट ना दिखाई दे, कहीं काटता हुआ ना दिखाई दे, टच करता हुआ दिखाई दे। तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, और ये हो गया आपका थीटा। ये दूरी बहुत छोटी है, इसे हम दिखाएंगे डी वाई से। ये दूरी बहुत छोटी है, दिखाएंगे डी एक्स से, यानी कि tan थीटा बराबर डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू यम। इसी को यम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता यही होती है, ये होती है स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। tan थीटा बराबर डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू यम, यम से रिप्रेजेंट करते हैं। आप 11वीं में पढ़ के आए हो। अब ये वाला पॉइंट अगर P मान लो, P पॉइंट का नाम हो x1 कामा y1 हो, ठीक है ना, तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि यम बराबर tan थीटा बराबर डी वाई अपान डी एक्स, और यहाँ पे x1 कामा y1, कि x1 कामा y, मतलब कि x1 कामा y1, यानी कि पॉइंट P पर स्पर्श रेखा की ढाल यही है, पॉइंट P पर। मतलब ये क्यू बहुत करीब आ गया, इसके बहुत करीब, उसको नगण्य मान लेंगे। इसे बोलते हैं कि पॉइंट P पर स्पर्श रेखा की ढाल, पॉइंट P पर स्पर्श रेखा की ढाल। इसलिए यहाँ पे P का मतलब दिखा दे निर्देशांक, P पर x है, ए y1 है, और ये क्या है x1 है। इसे हमने कह दिया x1 कामा y1। तो रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आया ना, कि अब एक एक बिंदु से हम ढाल निकालेंगे। अब रेखा हमारे पास नहीं मिलेगी, वैसे ही लोग मिलेंगे, उस बिंदु का ढाल निकालेंगे, उसको टच करते हुए आएगा तो यम बराबर tan थीटा ही हो जाएगा। लेकिन ये छोटी दूरी हो जाएगी तो डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा, और जिस पॉइंट पर निकाल ले वो वाला यहाँ पे दिखा दो। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इनका। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। तो आप जान गए कि स्लोप, मतलब कि टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, यम बराबर डी वाई अपान डी एक्स। एक बात वैसे मैं और कर दूंगा, इसको मिटा दूं क्या? इसको मिटा दूं? तो देखो मिटा देता हूँ, आप बना लो ना बढ़िया से, समझ में आपको आ रहा होगा। मैंने ऐसा बताया था फिजिक्स में भी, क्लास 11वीं के सेम यही चला था। तो देखो जरा, अब आप जानते हो, चूंकि ये देखो जरा, ओ हो, ये हो गया आपका स्पर्श रेखा, और इस पर ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया स्पर्श रेखा, ये हो गया नॉर्मल, दोनों लंबवत होते हैं ना। और आप जानते हो कि m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है अगर लंबवत है तब, यानी कि पहली रेखा की प्रवणता, यानी कि m1 है स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता गुणे m2 क्या है, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता बराबर -1। ये हमने पढ़ा है, इसको क्या बताना है, तो हमने पढ़ा है। यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता, हम ऐसे भी कह सकते हैं अभिलंब रेखा की प्रवणता, अभिलंब रेखा की प्रवणता बराबर -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं ना। यानी कि अभिलंब की प्रवणता, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपान स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, ए होती है, डी वाई अपान डी एक्स। किस पॉइंट पर, x1 कामा y1 पर। हो गया ना। तो अगर मतलब कि चाहे अभिलंब की प्रवणता पता रहे तब हम स्पर्श रेखा की निकाल लेंगे, और स्पर्श रेखा की प्रवणता पता रहे तो अभिलंब की प्रवणता लोग निकाल लेंगे बड़े आराम से, क्योंकि हमको पता है स्पर्श रेखा की प्रवणता हमने प्रूव करा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, और अभिलंब का यहाँ से निकाला है कि 1 बटे -1 बटे डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। बात खत्म होती है यहीं पे। इसको मिटा के आगे चलते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं, बस अब 11वीं का ही है। बस स्लोप को हमने बहुत एक बिंदु पर निकालने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स कर दिया, इतना सही तो है। तो इसको मिटा के आगे चलते हैं ना। तो अब देखो, अब हम निकालेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण वही, मतलब कि वही P पॉइंट है, वही P पॉइंट आपको पता है, यही वाला।
ये वास्तव में एक ही पॉइंट पर टच करता है, x1 y1 इसी से होकर जाता है। ये आपका स्पर्श रेखा x1 y1 से होकर जाता है और ढाल आप जानते हो कि x से पॉजिटिव से ही लेते हैं, ठीक है ना। तो px1 से तो क्या पढ़े हो आप, अगर आप पता है तो आपने पढ़ क्या है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा m बराबर आप जानते हो dy अपॉन dx किसी पॉइंट पर, यानी कि इस वाले पॉइंट पर x1 कामा y1 ax माइनस x1। ये हो गया इस पर रेखा का समीकरण हो गया स्टूडेंट। नहीं, और अगर मैं पूछ दूँ इसी पे हमारा अभिलंब भी जाता है, तो मैं पूछूँ अभिलंब का समीकरण क्या होगा, अभिलंब का समीकरण क्या होगा, तो y माइनस y1 बराबर अभिलंब का अभिलंब की प्रवणता निकालनी पड़ेगी। अभिलंब की प्रवणता -1 अपान dy अपान dx x1 कामा y1 ax माइनस x1। ये हो गया, बस हो गया, समीकरण बन गया। ये है आपका स्पर्श रेखा का समीकरण और ये आपका अभिलंब का समीकरण, ठीक है ना। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यदि नोट लिख लो, यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो, यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो, अगर मान लो स्पर्श रेखा ऐसे हो, आपका कर्व ऐसे हो और ये ऐसे हो जाए स्पर्श रेखा आपका, तो यहाँ पे ढाल क्या होगी, ढाल 0 हो जाएगी। तो आप कहोगे dy अपान dx बराबर 0 हो जाएगा ना, ढाल 0 है ये m बराबर, तो आप क्या पाओगे स्टूडेंट, ये पूरा 0 हो जाएगा। तब स्पर्श रेखा का समीकरण, तब स्पर्श रेखा का समीकरण क्या, ये 0 हो जाएगा, अभी पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि y बराबर y1 हो जाएगा। नहीं, अब मान लो कि दूसरा कंडीशन मैंने आपको दे रखा कि यदि स्पर्श रेखा मान लो कि x अक्ष पर लंबवत हो जाए, x अक्ष पर लंबवत हो जाए, यदि स्पर्श रेखा आपका x अक्ष लंबवत हो तो ये हो जाएगा m बराबर tan थीटा होता है। यार यहाँ पे भी देख सकते हो कि tan 0 का मान 0 होता है और tan 90 हो जाएगा। आप देखो जरा, मान लो अब कर्व आपका ऐसे हो, मान लो कर्व आपका ऐसे हो, ये ऐसे हो जाए, स्पर्श रेखा ऐसे बनने लगे, ये थीटा 90 हो जाएगा ना, तो m बराबर tan 90 बराबर dy अपान dx होता है। तो ये हो जाएगा 1/0 sin 90 बटे cos 90, 1 यानी कि dy अपान dx। तब ये स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, तब हम बोलेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। अब देखो जरा, y माइनस y1, अब इसकी जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 1/0, और ये हो जाएगा आपका x माइनस x1। अब इधर गुणा 0 हो जाएगा, यानी कि x बराबर x1, ठीक है ना। तो अगर समांतर होता है तो पॉइंट से क्या मतलब है, कोई अगर समांतर होता है तो इस पॉइंट से क्या मतलब है, मैं जानता हूँ कि ढाल 0 होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y बराबर y1, और यदि लंबवत होता है x अक्ष के, आपका जो स्पर्शी है यानी कि स्पर्श रेखा है x अक्ष के लंबवत होता है, तो उसका समीकरण क्या बनेगा, x बराबर x1 बनेगा। आपके एनसीईआरटी में से नॉट दिखा है, y नॉट या y0 या x0 दिखा है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अब हम लोग एक्सरसाइज को करने के लायक हो गए हैं, सारे कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। अब एक्सरसाइज हम लोग बहुत ढंग से करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली कहीं से भी। और इसको मिटा के फिर चलते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज क्या कहता है। तो सारी बातें आप एक कॉपी पे, नोट्स बुक पे अच्छे से नोट कर लो। जितने भी मैंने नोट लिखवाए हैं, कहीं कहीं पे लिखा नहीं, खाली बोला है, तो उसको भी आप नोट कर लो ताकि आपको आसानी से सारे क्वेश्चन लग सकें, ठीक है ना। इसको मिटा के चलते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज को। कर रहा है 6.3 का हमने 4 क्वेश्चन लिख दिया है, चारों नॉर्मल क्वेश्चन है। अभी शुरुआत के क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। कह रहा है कि वक्र y बराबर 3x पे 4 माइनस 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। स्पर्श रेखा का समीकरण पूछ रहे हैं, सॉरी प्रवणता पूछ रहे हैं, अभी प्रवणता पूछ रहे हैं। प्रवणता मतलब क्या, अभी पढ़ क्या है, यानी कि dy अपान dx का मान पूछ रहे हैं, बता दो क्या होगा। प्रवणता पूछ रहे हैं, तो चूंकि आपको दिया है, पहला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, y बराबर 3x पे 4 माइनस 4x, दोनों पक्षों का x अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपान dx क्या हो जाएगा, 4 यहाँ 12x 3 माइनस 4,
तो चूंकि x बराबर 4 पर ही पूछ रहे हैं तो x बराबर 4 कर लीजिएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे 4 रख दिया जाएगा, -4, 12 गुणे 64 -4, 768 -4 यानी कि 764। एक गुणा कर लीजिएगा, 12 गुणे 64, 12 चौकी 48 के 8 हासिल 4, 12 चौक बहुत अच्छा, ठीक है। यानी कि ये आ जाएगा dy/dx, ठीक है ना। x बराबर 4 पर यही है इस वाले, मतलब कि अगर ए अस्पर रेखा का समीकरण है तो x बराबर 4 पर जो इसकी प्रवणता है 764 है। 764 का मतलब जानते हो क्या होता है यार? देखो ये tan थीटा से होकर के आता है, tan थीटा बराबर 764, थीटा बराबर tan इनवर्स 764। पता नहीं कितना घूम घूम के आया होगा, नहीं 360 से ज़्यादा, 702 चक्कर लगा के फिर कहीं मिला होगा, यही होता है इसका मतलब। तो मतलब झुकाव बस थीटा का मान निकाल लिया, हमको पता चल गया 764 है क्या, तो थीटा निकाल लिया, यहाँ थीटा का मान देगा और क्या, खाली ये अंक है ना, ये पूरी प्रवणता दे रही है। अभी हम झुकाव निकालेंगे थीटा तो कुछ और मिलेगा यहाँ पे डिग्री में। तो ये आपको समझ में आ गया ना। पहला वाला क्वेश्चन इस तरह होता है समाप्त। तो हम चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y बराबर x - 1 अपान x - 2 है ना, तो dy/dx आपने पढ़ा है हर इंटू अंश का अवकलन एक आएगा, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन एक आएगा, होल का अपान हर का स्क्वायर होता है। ये हो जाएगा x - 2 माइनस x + 1 अपान x - 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा dy/dx। किस पॉइंट पर पूछ रहा है? 10 पर। कैलकुलेशन भाई मिला लेना, क्योंकि कैलकुलेशन गलती वलती हो सकता है तो मैं कुछ क्या नहीं कर सकता। x का मान 10 रख दो, 10 - 2 का हो जाएगा स्क्वायर, a - 1/8 है 64, ठीक है ना। यही हमारा क्या हो गया आंसर। यही तो झुकाव है, यही तो मतलब यही प्रवणता है ना, यही प्रवणता है ना, निकल लिया प्रवणता। प्रवणता मतलब dy/dx m बराबर tan थीटा पर dy/dx हमने पढ़ के आया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखते हैं 3 क्या कहता है। तो 3 वाला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि y बराबर x का क्यूब माइनस का x प्लस का 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर याद करो जिसका निर्देशांक 2 है, जिसका x निर्देशांक 2 है। x पर निर्देशांक 2 है, x पर निर्देशांक यानी कि ये 2 है, यानी कि x का मान 2 है। तो हो जाएगा फिर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 3x का स्क्वायर माइनस 1। अब 2 पर निकालना है तो अब बिंदुआ दे दो इनका, x बराबर 2, तो 2 दूनी 4 तो यहाँ 12 माइनस 1 11 हो जाएगा। और क्या चौथा इसी प्रकार कर लेंगे, ये हो जाएगा dy/dx बराबर 3x का स्क्वायर माइनस 3। किस पॉइंट पर पूछ रहे हैं? वही x निर्देशांक 3 है, यानी कि x का मान 3 है, इस पर पूछ रहे हैं। तो 3 त्रिका 9, 27 - 3 बराबर 24। इस प्रकार शुरुआत के 4 क्वेश्चन हमारे लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ए प्रवणता है, प्रवणता थीटा का मान निकालना चाहोगे तो निकल जाएगा tan थीटा से, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट देखो, एक पॉइंट का है, इसकी खासियत क्या है, एक सिंगल पॉइंट पर निकाल रहा है प्रवणता, ठीक है ना। एक खासियत इन लोगों की होती है, एक पॉइंट दिया रहेगा, मतलब कि x बराबर 3 पर झुकाव पूछ लिया। इस वाले कोई वक्र है, कोई वक्र या कर्व कहते हो अंग्रेजी में, कोई वक्र ऐसे जा रहा है, ये पूछ लिया x बराबर 3 पर बताओ झुकाव क्या है, तो आराम से निकल गया तुरंत ही, ठीक है ना। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 5वां अच्छा क्वेश्चन है। x बराबर भी दिया है, y बराबर भी दिया है, और कह रहा है कि थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता बताओ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हो कि अभिलंब की प्रवणता बराबर क्या पढ़े हो? स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या पढ़े हो? अभिलंब की प्रवणता बरोबर जानते हो क्या होता है? -1 बटे किसकी प्रवणता? स्पर्श रेखा की, dy/dx। चलो सबसे पहले बात आप dy/dx निकालो। x बराबर क्या दिया है? a cos³ थीटा। ये प्राचलिक के रूप में x भी डिपेंड करे थीटा पर, y भी डिपेंड करे थीटा पर। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dx/d थीटा बराबर, और लिख लेना यहाँ पे a कांस्टेंट है, ये हो जाएगा × 3 cos² थीटा, और थीटा के सापेक्ष तो कर ही रहे हो। अभी देखो cos थीटा क्या होता है? -sin थीटा। अब थीटा करना चाहे तो d थीटा 1 आ जाएगा, नहीं
तो ये हो जाएगा आपका -3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये अभी आया है dx बाई डी थीटा का मान समीकरण नंबर 1 ले लो। और दिया y बराबर a साइन क्यूब थीटा, मतलब ये अभी थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा, हम क्या निकालना चाह रहे हैं, dy अपॉन dx हमको चाहिए। तो ये हो जाएगा a इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। थीटा का करना चाहते हो तो कर सकते हो, एक आ जाएगा। ये जगह 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आया है dy अपॉन डी थीटा का मान समीकरण नंबर 2 से। 2 भागा 1 कर दोगे तो शायद आ जाएगा क्या, dy अपॉन dx, क्योंकि डी थीटा कट जाएगा। अब ये 3 से 3 कट जाएगा और एक साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस यानी कि माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा आएगा। डी वाई अपान डी थीटा बराबर माइनस टेन थीटा आएगा। और अगर यहाँ पे डी वाई अपान किस पॉइंट पर निकालना है, थीटा बराबर π/4 पर ना, तो -1 आएगा। इसका माने आ गया, ये क्या आ रहा है, ax है ना, dy बाई डी एक्स है ना ये, और थीटा और π/4 पर थीटा का मान रख दो कि tan -1 आ जाएगा। अतः विलंब की प्रवणता यहाँ से निकाल लो, -1 बटे इसका मान -1 बराबर 1 आ गया। लो अविलंब की प्रवणता 1 आ गई, सीधे सीधी बात है। यानी कि अविलंब x से कितना झुका हुआ होगा, अविलंब की प्रवणता यानी कि tan थीटा बराबर 1, थीटा ही तो है अभी, थीटा का मान 45, यानी कि अविलंब जो है x अक्ष से 45 रन झुका हुआ है ऐसे, इसका मतलब यही होता है, ठीक है ना। तो अविलंब की प्रवणता बड़े आराम से निकल रही है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखते हैं क्या कहता है 6। देख लो एक और आसान क्वेश्चन, फिर वही है, प्राचरिक है, समीकरण दिया है, थीटा कुछ करना ही नहीं है। पहले हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछ रहे हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, चूंकि लंब होता है ना स्पर्श पर, तो 1 बटा क्या होता है, -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर यही निकाल लिए तो बट्टे करके सब निकाल लोगे, क्योंकि x बराबर 1 माइनस ए साइन थीटा होता है, तो दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन, जिस पे दिया इस पे डिपेंड कर रहा है ना, जिस पर डिपेंड करेगा उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस ए साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। लो थीटा का करोगे फिर वही आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 बना, इसके लिए ला दो, चूँकि y बराबर बी कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप कहोगे दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो b ऐसे रह जाएगा 2 कॉस थीटा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। समीकरण नंबर 2 भागा 1 से, तो आप पाओगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 माइनस 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल का अपान -a कॉस थीटा। अब a प्लस हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, यानी कि 2b साइन थीटा बटे a। अब इसको हमको निकालना है किस पर, थीटा बराबर π/2 पर। तो ये क्या हो जाएगा, 2b साइन π/2, साइन 90 का मान 1 होता है, 2b/a, इसीलिए हो जाएगा स्लोप, इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब वैल्यू यहाँ पे रखोगे 2b/a, तो ऊपर जाएगा -a/2b हो जाएगा, बस ऐसे निकलेगा। हो नहीं गया, बिल्कुल कठिन नहीं है ना, बहुत आसान चैप्टर, मैंने बोला ना कुछ है ही नहीं इन सब में, कोई दम ही नहीं है, समझ में अच्छे से आ रहा है। इसको मिटा के देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों का, अरे वक्र y बराबर फलान पर उन बिंदुओं को यहाँ करो जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। तो x अक्ष के समांतर अगर स्पर्श रेखा होती है तो उसका ढाल कितना होता है, प्रवणता 0 होता है, यानी कि dy अपॉन डैश का मान 0 होता है। पर इनको सॉल्व कर लो, y बराबर x³ माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, दोनों पक्षों का y x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। जिनको यह अवकलन नहीं आता होगा उनको तो ऐसे उड़ जाता होगा, नहीं तो हम कहेंगे चूँकि क्या दिया है, स्पर्श रेखा x के समांतर है ना, जो भी स्पर्श रेखा गई है वह x अक्ष के समांतर है। x अक्ष के समांतर मतलब क्या कि थीटा बराबर 0 1 से, यानी कि m बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर tan थीटा बराबर सब 0 है, नहीं इसका मान 0 हो जाएगा 0।
अरे भाई जब ऐसा गया होगा तो ये क्या होगा भाई साहब, ये क्या होगा, जीरो ही तो होगा। मतलब कि यहाँ पे tan थीटा बराबर जीरो, थीटा बराबर भी 0 डिग्री है, अगर जीरो tan 0 डिग्री का मान 0 होता है ना, तो यहाँ पे 0 रख लोगे, 3x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, ये हो जाएगा 3 कामन ले लोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 बराबर 0, ये हो जाएगा x कामन ले लोगे x माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 1 काम अरे प्लस 1 कामन ले लोगे x माइनस 3 आ जाएगा बराबर 0, x बराबर 3 आ जाएगा, या तो x का मान -1 आ जाएगा। अभी हमको बिंदु याद करना है, x y आना चाहिए। जब x बराबर 3 तब y बराबर 3 त्रिका 9 त्रिके 27 माइनस 3 त्रिका 9 त्रिके 27 माइनस 3 9 27, x का मान 3 रख रहे हैं बच्चों, प्लस 7, तो एक कट्टे कट्टे हो जाएगा माइनस का 20, यानी कि 100 मिल गया, 3 का माइनस 20, और जब x का मान -1 ले लोगे तब y का मान क्या आएगा, -1 ये देगा, -1 1 -3 हो जाएगा, और माइनस प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 7, 9 7 16 से 4 गया 12, यानी कि -1 का 12 हो जाएगा। यह एक पॉइंट है, एक पॉइंट, ठीक है ना। तो आंसर शीट से इनका आंसर मिला लो ताकि कहीं पे गलती वलती हो ना जाए, जानते हो थोड़ा बड़ा मिस्टेक हो सकता है कहीं कहीं पे, लेकिन होता नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चों इस वाले की मतलब कि लेक्चर में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा होता है तो आप परेशान होते हो, हमको पता है, भले बोल नहीं पाते हो। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चन के साथ, कुछ नए नए तरीकों के साथ मिलेंगे। आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, आगे क्वेश्चन आता है तो लगाते रहो, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।